But there are very many things missing. There was no mention of MNREGA. इंटर्नशिप परमानेंट नौकरी नहीं है, या और जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं बजट के माध्यम वो पक्की नौकरी नहीं है. It is a budget to bribe two of the alliance partners, that is Bihar and Andhra. This is a very progressive budget. This is a budget that focuses on creating fast-paced economic growth and employment generation in the country. हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसकी. But there are very many things missing. There was no mention of MNREGA. There was no mention of any serious measures to improve the income of the bottom 40% of our population whose incomes have gone down. There was very little addressing of the inequality in our situation in our country today. Very little done to give reassurances to all of us who have been worried about the failures and limitations in this government's economic approach. You know that as far as development is concerned, there was no mention of public health expenditure, no mention of education expenditure, all of which should have been increased significantly. So there is a lot more missing than we heard today. इंटर्नशिप परमानेंट नौकरी नहीं है, या और जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं बजट के माध्यम वो पक्की नौकरी नहीं है. समाजवादी पार्टी का मानना है कि बजट के माध्यम से जब जनता ने आपको तीसरी बार चुन करके भेजा है तो पक्की नौकरी के लिए क्या इंतज़ाम है. और कहने को कह रहे हैं कि हम जो एडिबल ऑयल है, चाहे वो मस्टर्ड, सेसमिक, आपका सोयाबीन, आपका ग्राउंडनट, सवाल ये नहीं है. सवाल ये है कि बाज़ार को आपने 10 साल किसकी मदद की जिससे बाज़ार में वो खाने पीने का रिफाइंड तेल भर गया जो बाज़ार में आज पक्की तरीके से खड़ा है. तो आप किसान को क्या एमएसपी देंगे? क्या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए आपके पास कोई एमएसपी देने का इंतज़ाम है? किसान तो एमएसपी मांगना चाहता है. This budget of 2024 is a failed budget. It is a zero warranty budget. It is a budget to bribe two of the alliance partners, that is Bihar and Andhra. It is not a union budget, it is a Bihar and Andhra budget. This budget is bribing of coalition partners before this government implodes. We, the All India Trinamool Congress, have protested against this anti-Bengal budget. हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसकी. अब उसी में उन लोगों ने कई चीज़ों का मदद करने का घोषणा कर दिया था. ओवरऑल हम लोग कहना था कि भाई असल चीज़ है कि हम लोगों को जो हम लोग इतना काम कर रहे हैं तो उसमें अगर केंद्र से बहुत सारे चीज़ों में और ज़्यादा अतिरिक्त मदद मिलेगा तो फायदा होगा. ये तो हो ही रहा है. इसके बिना मतलब करोगे. दिल्ली देश के इकोनॉमिक ग्रोथ का एक इम्पॉर्टेंट इंजन है. दिल्ली हर साल 2 लाख करोड़ से ज़्यादा इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है. एग्जैक्ट फिगर पिछले साल का अगर हम देखें तो 2,07,000 करोड़ दिल्ली के लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से इनकम टैक्स केंद्र सरकार को दिया. उसके अलावा CGST यानी GST का सेंट्रल शेयर, उसमें 25,000 करोड़ रुपए दिल्ली के लोगों ने केंद्र सरकार को दिया. यानी कुल मिला के 2,32,000 करोड़ के टैक्सेस दिल्ली के लोगों ने केंद्र सरकार को दिए. और ये केंद्र सरकार के टोटल बजट, इस बार यूनियन बजट 48 लाख करोड़ का है. तो दिल्ली की जो 20,000 करोड़ की डिमांड है, ये यूनियन बजट का मात्र 0.4% है. लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने 1 रुपया शेयर इन टैक्सेस का नहीं दिया और 1 रुपया भी दिल्ली की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को नहीं दिया. एक दूर दृष्टिकोण की बजट है. एक बजट है जो भारत का पथ, एक विकसित भारत, एक आत्मनिर्भर भारत के लिए पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया गया है. प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि अमृत काल से शताब्दी काल का सफ़र भारत का निश्चित रूप से
एक विकसित भारत का रूप धारण करे, वो इस बजट का मुख्य अंश है। हर एक क्षेत्र, चाहे वो कृषि हो, ग्रामीण विकास हो, अधोसंरचना हो, सिंचाई हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो और भविष्य के भी जो रिफॉर्म्स हमें लाने हैं, इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बजट का पूर्ण रूप धारण हुआ है। This is a very progressive budget. This is a budget that focuses on creating fast-paced economic growth and employment generation in the country. A budget that will make our young ready for tomorrow's jobs. A budget that will make our young ready to face the challenges of a modern economy. ये आम आदमी जो है, सर्व सामान्य मानुष, उसके जीवन में जो चाहिए परिवर्तन लाने का काम किया है। जो टैक्स प्रणाली है उसमें भी जो सामान्य मानुष है, ये मिडिल क्लास है, गरीब है, ये सब तबके को दिलासा देने का, राहत देने का काम किया है। उसमें स्लैब में उन्होंने कम कर दिया है, तो इसमें टैक्स बेनिफिट उनको मिलेगा। ये क्या महाराष्ट्र का बजट है? ये देश का बजट है। और महाराष्ट्र देश में नहीं है क्या? देश के बाहर है। तो ये सब हम बड़े टैक्स पेयर हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स हम भरते हैं। जीडीपी में हमारा नंबर 1 है, हम जीडीपी में कंट्रीब्यूटर, बड़े कंट्रीब्यूटर है। टैक्स में हम लोग ज़्यादा नंबर 1 पर है। तो ये टैक्स पेयर जो है उनको भी फायदा होगा, हमारे किसानों को फायदा होगा, युवाओं को फायदा होगा, महिलाओं को जो हमने योजना शुरू की, ये डबल योजना उनको फायदा होगा। ये सब योजनाओं को फायदा ये हमारे राज्य के सभी घटक दलों को मिलेगा, घटकों को मिलेगा, सभी सेक्टर को मिलेगा, क्योंकि हमने पिछले 2 साल में जो केंद्र से मांगा है वो सब उन्होंने दिया है। इसीलिए तो हमने सबसे, ये हमारा महाराष्ट्र पूरे देश में इंफ्रा प्रोजेक्ट में नंबर 1 है, आज एफडीआई में नंबर 1 है। आम बजट 2024-25 आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण का एक आर्थिक दस्तावेज है। इस आम बजट में अंत्योदय की पावन भावना, विकास की असीम संभावना और नवोन्मेष की नवदृष्टि है। इस आम बजट में अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए, कृषि और सहायक सेक्टर के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। स्वाभाविक रूप से आधी आबादी, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की आधी आबादी इससे सर्वाधिक लाभान्वित होने वाली है। युवाओं के लिए लाखों नौकरियों के साथ साथ मध्यम वर्गीय परिवार के लिए प्रत्यक्ष कर यानी इनकम टैक्स में जो नए टैक्स स्लैब की घोषणा हुई है, ये सभी अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य हैं।